कर्नाटक के भाजपा नेता विघ्नेश शिशिर 3 दिसंबर को राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े हुए तमाम सबूत लेकर उत्तर प्रदेश की रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने इन तमाम सबूतों को अदालत में बकायदा दस्तावेजों के साथ दिया और उन्होंने एक मांग की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको वो तमाम सबूत दे रहा हूं जो ये बात साबित कर रहे हैं कि राहुल गांधी भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ब्रिटेन की भी नागरिकता ले रखी है। और इन सबूतों में साफ तौर पर वो पन्ना है, वो डॉक्यूमेंट है जहां पर राहुल गांधी का नाम ब्रिटिश नागरिक के तौर पर दर्ज है। इसके अलावा राहुल गांधी के पास फर्जी पासपोर्ट का भी जो आरोप लगाया गया, जो सबूत दिए गए, वो भी अदालत को सौंपे गए और बेनामी कंपनियों से जुड़े हुए दस्तावेज भी विघ्नेश शिशिर ने रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट को सौंप दिए। साथ में विघ्नेश शिशिर ने मांग की और विघ्नेश शिशिर ने कहा कि अब चूंकि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, इसका मतलब है कि उनके पास भारत की नागरिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं देता है। भारत के संविधान में यह निहित है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। और इस लिहाज से राहुल गांधी तत्काल प्रभाव से भारत के नागरिक के तौर पर उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। और इसके साथ ही वो राहुल गांधी जो 20 सालों से 2004 से भारत की संसद के एक सदस्य हैं, क्योंकि भारत के संसद का सदस्य बनने के लिए जो पहली योग्यता होनी चाहिए वो ये कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, लेकिन राहुल की भारत की नागरिकता नहीं है तो उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द की जाए और 20 सालों तक राहुल गांधी ने जो देश के साथ फर्जीवाड़ा किया है उसके लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाए। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बहुत अहम बात भी और उठाई थी। विघ्नेश शिशिर ने कहा था कि उनके पास यह भी सबूत है कि राहुल गांधी जो भारत की गुप्त सूचनाएं होती हैं, इन गुप्त सूचनाओं को दूसरे देशों के साथ साझा करते हैं। इसके सबूत भी उन्होंने अदालत में लगाए। जब विघ्नेश शिशिर ने ये तमाम सबूत अदालत के सामने पेश कर दिए तो तत्काल अदालत ने रायबरेली की जो कोतवाली थाना है उसे नोटिस भेजा और 48 घंटे के भीतर राहुल गांधी के संबंध में जो भी जांच रिपोर्ट है उसे अदालत में पहुंचने के लिए कहा कि आप अदालत में भेजिए। अदालत में आप ये तमाम दस्तावेज 48 घंटे के भीतर लाकर दर्ज कराइए, जमा कीजिए। अगली सुनवाई 5 दिसंबर को हुई और यह तय था कि पुलिस वहां पर अपनी जांच रिपोर्ट रखेगी। विघ्नेश शिशिर अपने सबूतों के साथ, अपनी पूरी जानकारी के साथ अदालत में मौजूद रहेंगे और जज राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी कर सकते हैं, वारंट जारी कर सकते हैं। लेकिन 5 दिसंबर को रायबरेली में जब विघ्नेश शिशिर अदालत पहुंचते हैं एमपी एमएलए कोर्ट, तो कांग्रेस के 200 वकील रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में धमाका मचा देते हैं, घेराव कर लेते हैं उस कोर्ट रूम का जहां पर यह सुनवाई चल रही थी। विघ्नेश शिशिर के साथ घेराव वाली स्थिति बन गई, यहां तक कि जो विशेष न्यायाधीश इस मामले को सुन रहे थे उन्होंने बीच में अदालत छोड़कर ही बाहर निकलना अपनी सुरक्षा के लिए बेहतर समझा। पूरे तौर पर रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट को कांग्रेस वकीलों ने अपना गढ़ बना लिया, किलेबंदी कर ली कि आज यहां पर जज कोई फैसला सुना ही ना पाए। जाहिर सी बात है, अदालत के भीतर यह दबाव बनाने का, यह ताकत दिखाने का सीधा से एक पराक्रम था, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है इस वक्त। आखिरकार मामले की सुनवाई के लिए 12 तारीख यानी कि 12 दिसंबर तय की गई थी। लेकिन जब 12 दिसंबर को विघ्नेश शिशिर कर्नाटक से रायबरेली आने वाले थे, तभी कई रिपोर्ट्स ने कहा कि इंटेलिजेंस जो हमारी होती है एजेंसीज, सुरक्षा एजेंसीज, उन्होंने बताया कि रायबरेली में विघ्नेश शिशिर की जान को खतरा है, क्योंकि जो प्लानिंग की जा रही थी वो विघ्नेश शिशिर को रास्ते से हटाने की जा रही थी। विघ्नेश शिशिर को अदालत के भीतर तक पहुंचने से रोकने की जा रही थी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब याचिकाकर्ता ही अदालत तक नहीं पहुंच पाएगा तो जज क्या फैसला सुनाएंगे। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह जानकारी लग गई कि एक बड़े हमले की तैयारी विघ्नेश शिशिर पर हो रही थी। और यह हमला किस तरह का होने वाला था? यह हमला एक लिंचिंग वाला होने वाला था।
जिसमें यह माहौल बनाया जाता कि विघ्नेश शिशिर जैसे ही राहुल गांधी के खिलाफ याचिका लेकर पहुंचे तो रायबरेली की जनता भड़क गई और अनर्गल आरोप लगाने की कवायद में विघ्नेश शिशिर पर प्रहार कर दिया गया। यह पूरी तैयारी थी मॉब लिंचिंग की। लेकिन सुरक्षा एजेंसीज को जो सीक्रेट रिपोर्ट्स मिली, उन्होंने विघ्नेश शिशिर को सीधे तौर पर इसकी जानकारी दे दी। विघ्नेश शिशिर 12 तारीख को स्किप कर गए। वो रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे ही नहीं और सीधे पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीते दिनों विघ्नेश शिशिर ने एक याचिका दायर की, जो एकल बेंच के सामने यानी कि सिंगल बेंच के सामने दायर की गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर अदालत से कहा कि रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट में जो 3 दिसंबर और 5 दिसंबर और 12 दिसंबर वाली घटना थी, इस घटना ने जग जाहिर कर दिया है कि रायबरेली की कोर्ट को दबाव में कांग्रेसियों ने ला दिया है। रायबरेली की अदालत को सीधे तौर पर अपना निष्पक्ष फैसला सुनाने से रोका जा रहा है और जजों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने बकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने याचिका में कहा कि मेरी मांग है कि रायबरेली से यानी कि राहुल गांधी के गढ़ से, कांग्रेसियों के कब्जे से यह केस बाहर निकालकर राजधानी लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में दायर किया जाए, जहां पर योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, जिस लखनऊ में सीएम हाउस है, वहां पर लाकर यह याचिका दायर की जाए। ताज्जुब की बात है कि अमूमन ऐसा नहीं होता है कि इतनी जल्दी याचिकाएं ट्रांसफर कर दी जाएं, लेकिन जो अपनी याचिका में तथ्य विघ्नेश शिशिर ने रखे थे, चाहे वो सुरक्षा के मानदंड हो, मानक हो, या उन्होंने रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट में 3 और 5 दिसंबर की जो घटनाएं बताई थी और जो 12 तारीख को इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताई थी, एकल पीठ ने तत्काल यह फैसला सुनाया कि सुरक्षा को देखते हुए राहुल गांधी की नागरिकता से यह जुड़ा मामला रायबरेली में नहीं बल्कि लखनऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुना जाएगा। और यह अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच में पहली बार राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े हुए मामले में अदालत ने भारत के गृह मंत्रालय को यह निर्देश दिया था, भारत के होम मिनिस्ट्री को, जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह के पास है, कि आप ब्रिटेन से सबूत मंगाइए, आप ब्रिटेन से वो दस्तावेज मंगाइए जिसमें याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। और सबूत आ भी गए और इन सबूतों को विघ्नेश शिशिर को भी सौंपा गया और विघ्नेश शिशिर अब इन सबूतों को दोनों जगह दायर कर चुके हैं। एक मामला जो लखनऊ ब्रांच में चल रहा है हाईकोर्ट की, और दूसरा मामला जो एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है, और दोनों मामलों में अदालत ने जबरदस्त तरीके से संज्ञान लिया है। अब अगली सुनवाई जो लखनऊ ब्रांच में होने वाली है, लखनऊ के स्पेशल कोर्ट में, इस सुनवाई में राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। और यही वजह है कि अब रायबरेली से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी के अंदर भड़कंप मचा हुआ है कि अब क्या करें, क्योंकि अब जो ये पूरा मामला है ये अपने अंतिम मोड़ पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह मामला दिल्ली में उठाया था, वहां याचिका खारिज कर दी गई, फिर मामला चलता रहा, बैकऑप्स कंपनी के तमाम दस्तावेज सामने आते रहे। आखिरकार विघ्नेश शिशिर ने जब इस मामले को अपने हाथ में लिया, उन्होंने कदम पीछे नहीं किए और लगातार वो अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। और उन्होंने ब्रिटेन से भी, वीजा डिपार्टमेंट से, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से और सिटीजनशिप डिपार्टमेंट से तमाम दस्तावेज इकट्ठा किए और इन दस्तावेजों को अब उन्होंने अदालत में पेश कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया, और इसके पीछे की एक साफ वजह है और बड़ी साधारण सी वजह है, देश को धोखा देने के लिए। क्योंकि राहुल गांधी लंबे समय तक विदेश में रहे हैं, यह बात किसी से नहीं छिपी है। 95 में भी राहुल गांधी ब्रिटेन में थे और इसी दौरान उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता भी ले ली थी, यह दावा किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने भारत में लौटने के बाद इस बात का खुलासा नहीं किया। कुछ ही सालों में वो राजनीति में आ गए और भारत की राजनीति में एक्टिव हो गए। सवाल ये उठता है कि अगर राहुल ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली थी तो उनकी भारत की नागरिकता बरकरार क्यों रखी गई? 2004 से जब राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा, देश में केंद्र में यूपीए की सरकार सत्ता में थी, यह मामला कभी भी खुलकर सामने नहीं आ पाया। लेकिन 14 के बाद
जब देश में नरेंद्र मोदी सरकार आई और कानून का राज स्थापित हुआ, अदालतें मजबूत हुई, तब विघ्नेश शिवसेना ने इस मामले को पुनः उठाया और अब ये मामला अंतिम मोड़ पर आ गया है और कभी भी राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये लखनऊ ब्रांच या स्पेशल लखनऊ कोर्ट के जरिए बहुत गंभीर और बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ये एक्शन कब लिया जाएगा, अगले मामले की सुनवाई में तय हो जाएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।